बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि मशहद से दिल्ली भारतीयों को ला रही फ्लाइट लेट हो गई है। भारतीय छात्रों को ला रही फ्लाइट लेट है। ईरान हमले की वजह से लेट हुई फ्लाइट। रात को 1 बजे दिल्ली पहुंचना था इस फ्लाइट को। तो असर लगातार एक प्रकार से हम देखें एयर स्पेस में यह असर एक चेन रिएक्शन के रूप में देखा जा रहा है। कहीं फ्लाइट रद्द हो रही है, कहीं फ्लाइट को वापस बुलाया जा रहा है और कहीं फ्लाइट लेट हो रही है। आपको बता दें कि तमाम जो भारतीय फंसे हैं, चाहे वो इजराइल में फंसे हों, चाहे वो ईरान में फंसे हों, भारत ने ऑपरेशन सिंधु उनको वापस लाने के लिए शुरू किया हुआ है और उसी के तहत मशहद से दिल्ली भारतीयों को ये फ्लाइट ला रही थी जो अब लेट हो गई है। रात को 1 बजे पहुंचना था और अब ये फ्लाइट कब पहुंचेगी ये टाइम फिलहाल सामने नहीं आया है। मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। गजाली, डिटेल्स बताएं। फ्लाइट कश्मीरी बच्चों को लेके आ रही थी, करीब 270 उसमें इंडियन स्टूडेंट्स थे। उसको आज दिल्ली में करीब 1 बजे यानी 12 बज रहा है, 1 घंटे बाद यहाँ पर पहुँचना था। वो डिले हो गई है और उस पर और कोई ये जानकारी नहीं है कि फ़िलहाल वो किस एयर स्पेस में है, क्योंकि वो ईरान के मशहद शहर से निकली है तो उसको बहुत घूम कर जो है दिल्ली आना पड़ेगा, क्योंकि आसपास के जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उन्होंने पहले ही अपना एयर स्पेस बंद किया हुआ है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच एयर स्पेस वैसे ही बंद है आपस में। तो ये देखना होगा कि ये जो मशहद से फ्लाइट जो है ईरान अपना एयर स्पेस खोलकर भारतीय बच्चों को भेज रहा है भारत के विदेश मंत्रालय के सहयोग से, वो कितने बजे यहाँ पहुंचती है। विदेश मंत्रालय भी इस पे अभी तक आता हूं गजाली आपके पास, इसमें अपडेट एक कर दूं थोड़ा सा इस खबर के अंदर। जो फ्लाइट 1 बजे पहुंचनी थी वो लेट हो गई है और जो संख्या अब सामने आ रही है कि इस फ्लाइट में कितने छात्र थे, तो इस फ्लाइट में 270 छात्र थे। 270 छात्र इस फ्लाइट में हैं जिनको ये फ्लाइट वापस भारत ला रही है। मशहद से दिल्ली भारतीयों को ला रही थी ये फ्लाइट और ये फ्लाइट अब लेट हो चुकी है और इस फ्लाइट में 270 छात्र हैं। गजाली का फिर से हम रुख करेंगे। गजाली, क्या कोई टाइम मिल पाया है अंदाजन कि 1 बजे इस फ्लाइट को आना था, अब लंबा चक्कर काटना पड़ेगा? कौन सा रूट ये ले रही है, कैसे इसको डाइवर्ट किया गया है और कितने बजे तक अंदाजन ये पहुंच सकती है? जी देखिए, अगर नॉर्मली देखें तो करीब 3-4 बजे सुबह इसको पहुंचना चाहिए, जिस हिसाब का फासला इसको तय करना पड़ेगा। लेकिन अभी ये भी तय नहीं है, क्योंकि सिचुएशन को असेस करने के बाद हो सकता है कि इस फ्लाइट को दोबारा मशहद भी मोड़ा जाए। फिलहाल अभी इसके ऊपर कोई जानकारी नहीं कि ये फ्लाइट है कहाँ पर। इस वजह से इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल फ्लाइट नहीं है। ईरान ने अपने एयर स्पेस को सिर्फ भारतीय बच्चों को बाहर निकालने के लिए स्पेशल फ्लाइट्स चलाई है। इस वजह से इसको ट्रैक करना भी थोड़ा प्रोफेशनल मुश्किल है। 1 बजे तक पहुंचना था, इसमें आप 2-3 घंटे और लगा लें। उसका कारण यह है कि जो मिडिल ईस्ट में स्थिति अभी बनी हुई है उसमें कहीं ना कहीं अगले 1 घंटे में स्थिरता आएगी, क्योंकि यूएस की तरफ से इंडिकेशन दे दिया गया है कि वो आज रात तो कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा है। न कतर, न कुवैत, न बहरीन, न सऊदी अरब, इन 5 या 4 देशों की तरफ से। और अगर यूएस को, लेकिन गजाली ट्रंप ने तो यह भी कहा था कि हम 2 हफ्ते का इंतजार करेंगे, 2 हफ्ते का मौका दे रहे हैं ईरान को, और 2 दिन में ही वो इंतजार खत्म कर दिया उन्होंने। कोई सरप्राइज एलिमेंट तो नहीं है इन बातों में। लेकिन ये मामला जो है उस वक्तव्य से बिल्कुल अलग इस वजह से है क्योंकि इस हमले के बारे में ट्रंप कुछ कह भी नहीं रहे हैं। ऐसा होता कि वो इस हमले का जिक्र करते और फिर कुछ कहते तो माना जाता, लेकिन वो अभी तक कतर एयरबेस पर जो अटैक हुआ है उसके बारे में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पर भी वो जो पोस्ट डाल रहे हैं वो दूसरे मुद्दों पर है। जी, आते हैं गजाली आपके पास। एक बार फिर से मैं अपनी टीम से कहूंगा कि ब्रेकिंग न्यूज को पर्दे पर फिर से लेकर आए, स्क्रीन पर फिर से लेकर आए। अपने दर्शकों को हम बता दें कि भारतीयों को एक फ्लाइट दिल्ली ला रही थी, ईरान से लाया जा रहा था। 270 छात्र इस फ्लाइट में हैं। मशहद से दिल्ली के लिए ये फ्लाइट उड़ी है और अब इसका रूट बताया जा रहा है कि थोड़ा बदला जा सकता है क्योंकि ईरान ने अटैक कर दिया है।